तो करें, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्लो करेंगे, स्लो करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक जुगाड़ बढ़िया सा हो गया। इधर मेरी स्क्रीन लग गई है, तुम्हारी चैट मुझे दिख रही है। ठीक है, तो जो भी पूछोगे मैं इधर तुम्हारा रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है। हाँ बेटा, बताता हूँ, सब बताऊंगा। आज बहुत मजेदार चीज करेंगे। बहुत दिन हो गए थे तुम्हारे सामने 1 to 1 नहीं हो पा रहा था। अब स्क्रीन लग गई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, करें स्टार्ट। बेटा टेस्ट में क्यों नहीं आएगा, सब आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें कहाँ तक करवा दिया था। पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, पहले तुम क्वेश्चन कर दो एक। मजेदार क्वेश्चन कर दो एक। बेटा सेंटर बोलेंगे मोदी जी के, मोदी जी बताएंगे। कल मोदी जी से मिले थे ना वीडियो में जो मैंने भेजी थी। मोदी जी से पूछना था। क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट एरिया ऑफ कर्व फॉर 16 ग्राम CH4 एट 300 केल्विन। ये मैं कुछ कारण दे रहा हूँ, उसका एरिया बताना है मुझे। ये एरिया बता दो मुझे, और ये एरिया बता दो कितना कितना है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। फटाफट बता दो, देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, फटाफट बता दो मुझे। पहले का एरिया क्या आएगा, पहले का एरिया क्या आएगा, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। तो पहले का क्या आएगा मेरा, ये क्या मेरा फ्रैक्शन वर्सेस स्पीड। और फ्रैक्शन मेरी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बोलो कितनी हो सकती है। तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि कभी भी तुम 100 में से 101 नंबर नहीं ला सकते हो, तो फ्रैक्शन भी कभी 1 से ऊपर नहीं हो सकती है। इसका मुझे बता दो, इसका कितना आएगा। सेकंड का, सेकंड बता दो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 16 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे कितने होते हैं CH4 के। ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल होता है, 1 मोल में मेरे Na पार्टिकल्स आते हैं। तो पहले का आंसर मेरा 1, दूसरे का Na। तो ये चमक रहा है नहीं चमक रहा, बेटा कोई आंसर 1 मोल नहीं देगा। यहाँ पर मुझे पार्टिकल्स पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब एक बात बताओ मुझे, प्यार बड़े बड़े आराम से बताओ। ठीक है, ठीक है। अब मान लो एक सुंदर लड़का, ठीक है, ये सुंदर मेरी कन्या। ठीक है, ये मेरी सुंदर कन्या। ठीक है, ये मेरी सुंदर कन्या, ये लड़का। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये मेरा यहाँ पर, ये यहाँ पर। एक बात बताओ, जब ये एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, ठीक है, तो उन दोनों को कोई लेना देना नहीं है अपने से। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों एकता से लगा लो कि नहीं जानते एक दूसरे को, ना कोई इंटरेक्शन है, कुछ भी नहीं करते, मिलते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते। तो ये मेरा एक तरह से आइडियल केस हो गया। आइडियल केस हुआ, कोई अनजान है बिल्कुल, एक दूसरे के लिए अनजान, कोई मुलाकात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे जब और दूर से ये इसको क्या लगेगी, ठीक है, लेकिन उसे पता है दूर से इसको सुंदर लग रही है कन्या। ठीक है, इसको ये कन्या दूर से सुंदर दिख रही है बहुत, होता है ना कि दूर से हमें लगता है बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, तो ये सुंदर कन्या इसको दूर लग रही है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे पास आएंगे। ठीक है, पास आए, दोनों की शादी हो रही है। ठीक है, शादी.com पे मिले, पहले नो इंटरेक्शन, आइडियल केस, मजेदार मजेदार है। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे, तो जानने लगे, धीरे धीरे एक दूसरे से इंटरेक्शन होने लगी। ठीक है, इंटरेक्शन होने लगी। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटरेक्शन हुई, भाई धीरे धीरे और इंटरेक्शन होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे और इंटरेक्शन होने लगी। लेकिन ठीक है, ये एक तरह से इंटरेक्शन कौन सा टाइप की हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ये कौन सी हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। लेकिन ठीक है, लेकिन जब जब दोनों की शादी हो गई, जब दोनों की शादी होगी, लड़ाइयां तो तभी स्टार्ट होती है। ठीक है, जब शादी होगी दोनों की, दोनों हैप्पीली मैरिड है। ठीक है, दोनों हैप्पीली मैरिड है। लेकिन पता है शादी हो गई, अब एक दूसरे दुखी है, लड़ाइयां हो रही है। ठीक है, एक दूसरे से भागना चाहते हैं, तो यहाँ पर आगे इनकी क्या स्टार्ट हो गई है, रिपल्शन। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गई, रिपल्शन। नोट करना है बेटा, वो तुम्हारी मर्जी है, बेटा तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको मॉलिक्यूल मान के चलो। अब मैं इसको मॉलिक्यूल का आकार दे देता हूँ। ये मेरा एक मॉलिक्यूल है,
ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल। पहले दूर थे, अपना मजे से बैठे, कोई नहीं जानता, अपना मजे से बैठे। फिर धीरे धीरे एक दूसरे जानने स्टार्ट हुए, अट्रैक्शन हुई तो पास आने लगे, पास आने लगे। लेकिन जब शादी हो गई, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल तंग आ गया, एक दूसरे का जीना हराम हो गया, ठीक है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अब दोनों एक दूसरे दूर जाना चाहते हैं, भाई बहुत रिपल्शन हो रही है, बन नहीं रही, लड़ाइयां हो रही है, हमें दूर जाना है। तो अब हमें दूर जाना है, तो फिर यहाँ पर स्टार्ट क्या हो गई, रिपल्शंस। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि पहले तो मॉलिक्यूल जब आइडियल थे, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे अट्रैक्शन वो पास है, ठीक है, और तुम्हें भी पता है अट्रैक्शन कब होगा, ठीक है, जब हम एक तरह से मान सकते हैं कि ये बहुत लो प्रेशर है, ठीक है, बहुत लो प्रेशर है, वेरी लो प्रेशर, ठीक है, फिर हमने प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़े थोड़े पास है, ठीक है, थोड़े थोड़े पास है, ठीक है, हमने उन दोनों की मुलाकात करवाई। लेकिन जब हाई प्रेशर हो गया, जब हमने उनको शादी पे मजबूर कर दिया कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी, हाई प्रेशर आने पे क्या हुआ, उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो गई। तो अब इसी चीज को मैं तुम्हें यूज करूंगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इस चीज को समझ गए, चमका नहीं चमका, ये तो अच्छे चमक ही क्या होगा, ये चीजें तुम्हें अच्छे समझ आती है, ये तो कूद कूद के समझ आया होगा, ठीक है, बढ़िया, आगे बोलो, ठीक है। अब देखो, अभी मेरा बात फंडा क्या हुआ था अभी तक, आइडियल गैस क्या थी, कोई लेना देना नहीं, हम तो ब्रह्मचारी है, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं। जैसे रियल गैस की तरफ आई, तुम्हें पता है रियल गैस में मैंने क्या बताया था, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बेटा इसका ग्राफ तुमने पढ़ भी रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, इसका ग्राफ तुमने ऐसा पढ़ा भी होगा, पढ़ा हुआ है ना ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, सर ने पढ़ाया होगा, है ना, पढ़ा होगा ये, ठीक है। एनर्जी और उसका पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ, तो ये वही वाली बात होती है, ठीक है। आधे बच्चे कह रहे पढ़े, आधे बच्चे नहीं पढ़ा, जितेंद्र सर अलग से पढ़ाते हैं क्या, आधे बच्चों को अलग पढ़ाते हैं क्या, ठीक है। बेटा वो फोकस में थोड़ी दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो, भी समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलूंगा अभी जो है, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है, अभी मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव क्यों करती है, उसका रीजन क्या था बताना, आइडियल गैस रियल गैस की तरह क्यों बिहेव करती है। ऑब्वियस सी बात है, उनमें इंटरेक्शन होती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उनमें इंटरेक्शन होती है, रीजन तो ये है ना, इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन होने की वजह से मेरी क्या होती है, अभी तक हमने क्या माना था, केटीजी ने क्या बोल दिया था, नो इंटरेक्शन, ठीक है, लेकिन हमें पता है उनके बीच में तो इंटरेक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स भाई एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं, तो इनडायरेक्टली इंटरेक्शन बोल सकता हूँ, ठीक है, इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन में क्या आ जाता है, अट्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है। क्या बेटा क्या बोल रहे हो, ये बना दो, ठीक है, अब ठीक है, बना दिया, ठीक है। तो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन में इंटरेक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी, तो दोनों इंटरेक्शन में ही आते हैं, ठीक है, ये दोनों ही मेरे इंटरेक्शन में आते हैं। अब हमें अगली चीज क्या पढ़नी है, ठीक है, लो बेटा लो, कर दिया, अब ठीक है, ठीक है दांशु, ठीक है। अब देखो यहां पर अब मुझे बात करनी है, हेडिंग डालो, डेविएशंस, डेविएशन, बेटा लाइट चली गई तो स्क्रीन बंद हो गई, एक बार सुन लो, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, समझ लो, मैं तुमसे बीच बीच में आगे पूछ लूंगा, कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। दूसरा वो ले लेता हूँ, ठीक है, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब क्या हो गया, अब मुझे क्या पढ़ना, दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा वो कर लो, लाइट आ जाएगी तो स्क्रीन चल जाएगी, ठीक है, दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है ना, ठीक है, दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो मैं जो डाउट होगा ना मैं तुमसे पूछ लूंगा आगे, ठीक है, अभी लाइट आ जाएगी, अभी लाइट आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, मेरे पे फोकस करो, मेरे पे फोकस करो, ठीक है। देखो अब मेरा क्या है, डेविएशंस होनी है आइडियल, आइडियल गैस की रियल बिहेवियर से, ठीक है, मतलब रियल जो गैस है वो मेरी आइडियलिटी से दूर क्यों जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जिनके अंदर जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, मोर इंटरेक्शन, मतलब मोर रियल गैस, बोल सकता हूँ इतना, बोलो, जितनी मेरी ज्यादा इंटरेक्शन होंगी उतनी ज्यादा मेरी रियल गैस होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। और याद करो मैंने स्टार्टिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ाए थे, याद करो,
तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, जितने ज्यादा फोर्सेज होते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा फोर्सेज होते हैं उतने उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, ठीक है, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मतलब उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अगर उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी मतलब क्या, वो उतनी रियल गैस की तरफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि आइडियल गैस का मतलब था ब्रह्मचारी। अब रियल गैस में क्या आ रहा है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आ रहा है, तो वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो आइडियल बिहेवियर से दूर जाता जा रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही वो रियल की तरफ आगे। तो मुझे खुद बताओ, अब मैं अगर मैं तुमसे पूछूं, मेरा एक मॉलिक्यूल है NH3, एक मॉलिक्यूल है मेरा नाइट्रोजन। अब इन दोनों में मुझे बता दो कि ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या ज्यादा अट्रैक्शंस किस मॉलिक्यूल्स में होती है, किनके बीच में, अमोनिया के आपस में या नाइट्रोजन के, इसका आंसर दे दो। अमोनिया में ज्यादा होगी या N2 में, फटाफट बता दो। हाँ बेटा वो नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, कोई N2 बोल रहा है, कोई अमोनिया बोल रहा है, ठीक है, तो आंसर है अमोनिया। क्यों, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, और मैं तुम्हें बताया था पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल में ज्यादा मेरी क्या होती है, इंटरेक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगी, या इंटरेक्शन बोल रहे की बात है, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा मेरी गैस क्या होगी, रियल। अब बात आती है कि सर आपने इन दोनों में तो मुझे बता दिया, इन दोनों में बता दिया, अगर मैं CO2 और NH3 में कंपेयर करूं फिर किसका होगा, CO2 और NH3 में किसका ज्यादा होगा, CO2 और NH3 में, बोलो, बोल दो, बोलते क्यों नहीं बच्चा, बचवा बोलो, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा अमोनिया जीतता है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि सर मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा फैक्टर लूं, कभी मोलर मास लूं या मैं उसकी पोलैरिटी देखूं, फलाना देखूं, ढमकाना देखूं, क्या देखूं, सरफेस एरिया देखूं। तो मैं तुम्हारे लिए आसान तरीका बता देता हूँ, मैं तुम्हें स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप्स मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इसको देखो, ये नहीं हो रहा तो अगले पे फिट हो जाओ, अगला फिट भी नहीं हो रहा तीसरे पे जाओ, तीसरा फिट नहीं हो रहा चौथे पे जाओ। मतलब ये, मतलब कि ये लगा लो कि 99% लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 99% तो हर जगह वैलिड होगा, तुम्हारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में भी आया या हर जगह वैलिड तो ये हमेशा रहता ही है, ठीक है, एक आधा केस में हो सकता है वो मैं करा दूंगा अगर कभी आया, आएगा भी नहीं वैसे, ठीक है, तो कोई भी चीज की गारंटी तो 99.9% ही होती है, डिटोल भी 99.9% मारता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत सफिशिएंट है, मोर देन दैट है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, ठीक है, तो तुम यहाँ लिख लो प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सीक्वेंस, ठीक है, ये भी प्रायोरिटी सीक्वेंस है, इसके हिसाब से चलोगे ना तुम्हारे सारे आंसर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है, परमानेंट पोलैरिटी। परमानेंट पोलैरिटी का मतलब तो पता ही है ना, मतलब जिसमें हमेशा से पोलैरिटी है, मतलब कि भाई वो मर जाए लेकिन उसकी पोलैरिटी ना जाए, ऐसी वाली बात होगी, ठीक है। अभी एग्जांपल कराऊंगा वहां क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, तुम्हें इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी देखनी, मतलब कि उसमें पोलैरिटी है नहीं लेकिन वो इंस्टेंटेनियस पे, ठीक है, पोलैरिटी डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें थर्ड क्या देखना, सरफेस एरिया, अभी समझाता हूँ इसका मतलब, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देखना मोलर मास, ठीक है, उसके बाद देखना तुम्हें मोलर मास। तो तुम्हें इसी ऑर्डर में चलना है, पहले ये वाला पकड़ो, ये कैंसिल हो जाए फिर ये वाला पकड़ो, ये कैंसिल हो जाए फिर ये वाला, ये कैंसिल हो जाए तो ये वाला, इसके हिसाब से चलोगे तुम्हारे लगभग सारे क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि तुम्हें इनडायरेक्टली क्या देखना है, एक तरफ से यही तो देखना है कितनी अट्रैक्शन है, तो तुम्हें अच्छे से पता है जितना सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा परमानेंट पोलैरिटी होता है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस, उसके बाद सरफेस एरिया देखेंगे, उसके बाद मोलर मास। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, NH3 CO2 CH4 N2 और H2, ठीक है, ये तुम्हारा मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। इनके बीच में तुम्हें अरेंज करना है इनको इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रियल कैरेक्टर, ठीक है। इतना तुम्हें क्या करना है, रियल कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे वन बाय वन एक एक स्टेप को पकड़ेंगे, समझ ना आए मैं दोबारा आके पूछूंगा, पहले समझो, ठीक है। सबसे पहले मुझे परमानेंट पोलैरिटी देखनी है, तो इन सब में तुम बताओ परमानेंट पोलैरिटी तुम्हें किस में देख रही है, सबसे पहले बता दो परमानेंट पोलैरिटी किस में, सबसे ज्यादा परमानेंट पोलैरिटी, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो तुम जानते हो ना कि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया ऐसा होता है, ठीक है, अमोनिया मेरा कैसा होता है, ऐसा, अभी तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, उसकी शेप ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी शेप होती है, ये लोन पेयर बैठा होता है, ये लोन पेयर बैठा होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो एक पोलर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, पोलर है, ठीक है। CO2 मेरा ऐसा होता है, ठीक है, CO2 मेरा ऐसा होता है, एक सेकंड रुको मैं स्क्रीन ऑन कर लूं, हाँ बेटा एंगल का मैं अभी पूछ रही था, एक मिनट स्क्रीन ऑन कर लूं,
तब तक तुम मुझे ऑर्डर बताओ, सबसे आगे कौन होगा। हाँ बेटा हो रही है, लाइट जल रही है, एक सेकंड। सबसे ज्यादा कौन होगा इतने में मुझे ऑर्डर एक्सप्लेन कर दो। सेकंड नंबर पे कौन होगा। चलो हम पहुंच गए, ठीक है, हम वापिस आ गए, ठीक है। तो सबसे ऊपर मेरा कौन आएगा, तो सबसे पहले मेरा आएगा अमोनिया, ये बना लो, बाकी भी बना लो। CH4 का तुम्हें पता है कैसा होता है, ठीक है, CH4 ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी मेरे क्या बचे, N2 बचा और H2 बचा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें मेरा म्यू म्यू होता है मेरा डायपोल मोमेंट का सिंबल, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मेरा 0 है, देखो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी मेरा नेट 0 होगा, ठीक है। अभी तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लोगे, यहाँ पर भी 0 होगा, जनरली यहाँ पर भी 0 होगा। इतनी बात क्लियर है सबको। इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरी पोलैरिटी है, ठीक है, ये क्लियर है, इन सब में 0 है। डायपोल मोमेंट नहीं पड़ा तो बस डायपोल का मतलब ये मान लो कितना पोलर है, ठीक है, मॉलिक्यूल जितना पोलर है उतना ही मेरा क्या हो गया, पोलैरिटी ज्यादा है। तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये ज्यादा पोलर होगा ना। यहाँ पर देखो ये ऑक्सीजन इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इधर, तो नेट 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तुम्हें परमानेंट पोलैरिटी देखनी है, फिर इंस्टेंटेनियस, फिर सरफेस एरिया, फिर मोलर मास, ठीक है। जिसको अभी डायपोल मोमेंट नहीं पता, डायपोल मोमेंट से घबराए ना, ठीक है, बस ये मान लो डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि दो बंदे खड़े हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक दूसरा। इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा उसकी डायपोल मोमेंट उसकी तरफ हो जाती है, ठीक है। मतलब बस सिंपल सा होता है, ठीक है। जहां पर एक तरफ मैं खींच रहा हूँ एक तरफ मैं, अगर मैं बिल्कुल बराबर खींच रहा हूँ तो मेरी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो मेरा नेट क्या हो गया, 0, ठीक है, ठीक है। इसमें हाँ बेटा सिमेट्री मान लो, सिमेट्री मान लो। इसमें देखो, इसमें यहाँ पर क्या है, देखो ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये भी, और जो लोन पेयर है ये भी ऊपर की तरफ है, तो सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 0 नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये इधर ये इधर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पर मेरा 0 हो जाता है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। पोलैरिटी मतलब तुम पोलर देख लो, पोलर है या नेचुरल नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है, इंस्टेंटेनियस पोलर, और कोई तो पोलर है नहीं, तो सबसे पहले कौन जीत गया, मेरा NH3 ऑन द टॉप आ गया, वो हमारा राजा हो गया, ठीक है, इस सीक्वेंस का, ठीक है। अगला मेरा इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, CO में तुमने ये तो देखा होगा ना, ठीक है, CO में तुमने ये देखा होगा, CO और O का बॉन्ड पोलर होता है, तुम्हें इतना तो पता है ना, ये हम ऐसे इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये तो पढ़ा होगा। बोलो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। मतलब क्या हो गया, कभी भी इंस्टेंट पे ये बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, इतना तुमने पढ़ लिया, पाई बॉन्ड वीक है, तो वो टूट के ऐसे रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी आ गई, ठीक है। तो सेकंड नंबर में मेरा क्या हो गया, CO। बाकी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारे, ठीक है, बाकी में नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया देखेंगे, बाकी जो 3 बचे, इन तीनों में सरफेस एरिया ज्यादा किसका है, CH4 का, ठीक है, फिर CH4 आ गया। उसके बाद अब ये दोनों बचे, इन दोनों में मोलर मास किसका ज्यादा है, क्योंकि एरिया तो लगभग बराबर होगा, सेम ही पीरियड के एक तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर मोलर मास इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो फिर मेरा कौन आ जाएगा, H2, और फिर कौन आएगा, H2। बेटा ये रफ ऑर्डर होता है, ठीक है, ये मेरा रफ ऑर्डर होता है, ये मेरा रफ ऑर्डर होता है, पता कर देगा, ठीक है। जिसको जिसको दिक्कत आ रही है डायपोल मोमेंट में, जिसको डायपोल मोमेंट में दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, केमिकल बॉन्डिंग में हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पर वो कवर नहीं कर सकता। अब इसको लिख लो, डायपोल मोमेंट 1-2 दिन में तुम्हारा हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें ये चीज समझ आ जाएगी जो मैंने बनाई है, बस अब ये ऑर्डर लिख लो, ऐसे होता है, ठीक है। और अभी ये वाला ऑर्डर लिख लो, जब हो जाएगा उसके बाद मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। वैसे तुम अपने आप ही बता दोगे वहां पर, इसको भी बस लिख लो, ठीक है। सरफेस एरिया बेटा क्या होता है, कौन कितना मोटा है, कितनी जगह ले रहा है, वो सरफेस एरिया हो गया। CH4 देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक इतना, मतलब इतना मोटा मोटू सा है, ठीक है, तो वो ज्यादा एरिया कवर करता है। N2 बेचारा मास तो ज्यादा है लेकिन है तो इतना सा ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बस एरिया है ही नहीं उसका कुछ। एक तरह से वही बात हो गई, ठीक है। कॉटन ले लो, 100 ग्राम कॉटन ले लो, और 100 ग्राम वो ले लो, आयरन ले लो, तो तुम्हें पता है आयरन कॉटन जो होगी वो बहुत ज्यादा एरिया लेगी, ठीक है, उसका सरफेस एरिया बढ़े, सीधी सी बात है, ठीक है। बेटा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस तुम्हें ये वाला ऑर्डर लिख लो, ठीक है। बेटा मैं मान रहा हूँ, मुझे पता है डायपोल मोमेंट तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है, तो भी रुक जाओ, इसको भी नोट कर लो। जिस दिन तुम्हारा डायपोल मोमेंट हो जाएगा ना, उस दिन मुझे बोल देना, सर डायपोल मोमेंट हो गया, एक बार मुझे ये वाली चीज बता, मैं दोबारा बता, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा बताऊंगा तो डायपोल मोमेंट के लिए मुझे 1 घंटा लग जाएगा, तो तुम्हारी डायपोल केमिकल बॉन्डिंग चलने लग जाएगी, ठीक है। तो मेरे को पता है तुम्हें, मेरे को तुमसे ज्यादा टेंशन है, मैं भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम केमिकल बॉन्डिंग में घुस जाएंगे, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारा एक लेक्चर बाद होना ही है वो, तो हम यहाँ पर इस चीज को ना करके वहां पर तुम करोगे, मैं दोबारा बता दूं।
अभी बस इसको ऑर्डर को नोट कर लो, ठीक है। मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा मेरा इंटरेक्शन होगा, जितना मेरा इंटरेक्शन होगा उतनी मेरी ज्यादा क्या होगी, रियल गैस होगी, इतना पता होना चाहिए। ये ऑर्डर तुम्हें मैं उसके बाद समझा दूंगा जब तुम डायपोल मोमेंट सीख लो। ईशांशु बोल रहा हूँ ना कि एक बार पहले डायपोल मोमेंट सीख लो, उसके बाद तुम अपने आप इसका आंसर दे दो। डायपोल मोमेंट सीख लो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। डायपोल मोमेंट थोड़ा सा वेट कर लो, केमिकल बॉन्डिंग में सीखना है। एक बात बताओ, जो जो मैंने तुम्हें चीजें बोली थी कि तुम उसमें पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगी। जैसे ग्राफ वाला पोर्शन था, अब तुम्हें इजी लगता है क्योंकि अब तुमने फिजिक्स में पढ़ लिया। मुझे पता है ना तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना ही है, तो वहां पर समझ ही आ जाएगा। यहाँ पर मैं इतना ज्यादा, जिसको आगे बढ़िया नहीं आया कोई टेंशन, ठीक है। बस अब ये ऑर्डर लिख लो, ठीक है, ताकि ऑर्डर मुझे दोबारा ना लिखवाना पड़े, उस टाइम पे समझा दूंगा दोबारा, ठीक है। इतना तो समझ गए ना कि इंटरेक्शन ज्यादा होगी तो मेरी गैस रियल होगी, इतना तो समझ गए ना, ठीक है। जो गैसेस का पार्ट था वो तो समझ गए, तो बॉन्डिंग का पार्ट है, इतना तो समझ गए। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी मेरी रियलिटी होगी, ठीक है, रियल गैस होगी। अब हेडिंग लिखो कंप्रेसिबिलिटी। ये तो मेरा थ्योरेटिकल वे था, ठीक है। मतलब कि अभी तक मैंने क्या बस गैस लिया, ठीक है। ये तो गैस बता रहा है मुझे कौन ज्यादा होगा। अगर अब मुझे एग्जैक्ट निकालना है, एग्जैक्ट, ठीक है, तो उसके लिए मेरे एक महर्षि जी आते हैं, उनका नाम क्या है मेरा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। बेटा लो, अभी तुम शुरू हो जाओगे, सही बना दो, ठीक है। तो उसके लिए मेरी एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको मैं Z से डिफाइन करता हूँ, ठीक है। एक टर्म आती है, ये मुझे क्या बताती है, ठीक है, ये मुझे बताती है थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू that tells us about the deviation, that tells us about the deviation of real gas from ideal gas। बहुत मजेदार चीज बताऊंगा अभी, मजा आ जाएगा, ठीक है। जो मुझे क्या बताता है, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक कंटेनर में गैस है, ठीक है, मेरी गैस है, ठीक है, मेरी गैस है, ठीक है। मेरा इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है, और जो मेरा है 1 मोल गैस है, ठीक है, और 1 atm प्रेशर है। मुझे इसका बता दो कि इसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, इसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, इसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, बताना मुझे। 300 केल्विन 1 मोल 1 atm कितनी होनी चाहिए, बोलो बेटा। 20, इसका आंसर आएगा 24.6 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर nRT/P तो करना है, ठीक है। इसका आंसर 24.6 आएगा, ये आएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना, कुछ भी नहीं है, वैल्यूज ही पुट, ठीक है, ये आना चाहिए। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली इसकी मेरी वॉल्यूम जो आ रही है वो एक्सपेरिमेंटली मेरी आ रही है 28 लीटर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मेरी ये आई, ठीक है। अब इतना तुम्हें पता चल गया, रियल आइडियल गैस होती तो ये आती, लेकिन मेरी इतनी आई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रियल गैस है। इट्स क्लियर और नॉट, मतलब कि आइडियल गैस होती तो मेरी ये होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी एक्सपेरिमेंटली मुझे ये मिली। इसका मतलब क्या होगा, मेरी गैस रियल है। बोलो सही है, और नो, बोलो। इतनी बात समझ गए, बोलो बोलो, ठीक है, ठीक है। बेटा कुछ भी नहीं है, मेरी अगर एक्सपेरिमेंटली इतनी आनी चाहिए थी, ठीक है, मतलब कि आइडियल गैस अगर होती तो मेरी इतनी वॉल्यूम मिलनी चाहिए थी, ठीक है, इतनी वॉल्यूम मिलनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक्सपेरिमेंटली इतनी मिली, इसका मतलब कुछ तो लोचा है, कुछ तो उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा, जो कि मेरा डेविएशन हो गया इससे यहाँ पर, ठीक है। बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ क्यों हुआ ऐसा, बता, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअली, मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरी गैस है, ठीक है, ये मेरी गैस है, ये मेरी आइडियल गैस है, ठीक है। इसको मैं इधर थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लिया, रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया ना, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो बहुत मजेदार सा, मेरी डुबकती डुबकती थी एक आइडियल गैस है, अभी समझाता हूँ। ये मेरी आइडियल गैस है, ठीक है, ये मेरी आइडियल गैस है, नॉर्मल, ठीक है। मतलब उसकी वॉल्यूम इतनी होगी कुछ, ठीक है, उसकी इतनी वॉल्यूम होगी। लेकिन अब मेरी इसकी वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई मतलब इसने अब थोड़ा ज्यादा ऑक्यूपाई की होगी वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि पहले इसने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, अब इसने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, समझ रहे हो। पहले मेरी
कुछ क्या आई थी, आइडियल होती तो 20 क्या आनी चाहिए थी, 24.6 आनी चाहिए थी ना। अब इसने मेरी 20 कितनी ऑक्यूपाई की, 28 लीटर। ठीक है, मतलब कि 24.6 आनी चाहिए थी, अब 28 की, मतलब कुछ ऐसा दृश्य हो जाएगा। समझ रहे हो, पहले इतनी वॉल्यूम दिख रही थी, अब बढ़ गई। ठीक है, मोटापा फैल गया, फैल गया, ऐसे फैल गया, फैलेगा तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई की। अब मुझे बता दो कि लोग दूर दूर क्यों जाते हैं, क्या हो रहा होगा उनके बीच में कि वो दूर दूर गए। बोलो बोलो भाई, जब मैंने उनकी शादी करवाई थी तो वो दूर दूर क्यों गए, जाना चाह रहे थे। अगर बेटा नो इंटरेक्शन होता तो ऐसा रहता, अगर नो इंटरेक्शन होता तो ऐसा रहता ना, आइडियल की तरफ, आइडियल में तो नो इंटरेक्शन होता है। इसका मतलब ये वाला केस मेरा क्या था, नो इंटरेक्शन वाला। अब मेरे लोग दूर दूर जा रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे से बन नहीं रही, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन जरूर हुआ होगा, जो कि इंटरेक्शन कौन से टाइप का, रिपल्शन। ठीक है, मतलब कि रिपल्शन हुआ। इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, हाँ लड़ाई होगी बेटा, लड़ाई होगी। तो इस केस को मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। समझ रहे हो, तो इस केस को मैं क्या बोलता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन। मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, जो मेरी वॉल्यूम रियल गैस की है ना, रियल गैस की वॉल्यूम, वो मेरी आइडियल से ज्यादा होगी। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रिपल्शन फैक्टर। समझ रहे हो, हाँ बेटा मैं पढ़ाऊंगा, नेगेटिव पढ़ाऊंगा। ठीक है, रियल गैस की वॉल्यूम हमारी आइडियल से ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, अब अगले पार्ट पे चलते हैं, अब अगले पार्ट पे चलते हैं, जब उनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, जब उनकी शादी नहीं हुई, अब उस पर चलते हैं। ठीक है, मान लो, ठीक है, आइडियल मेरी ऐसी थी, ठीक है, इसकी मेरी वॉल्यूम इतनी थी। अब मान लो मेरी रियल गैस है, ठीक है, रियल गैस अपने पास पास आ गई, ठीक है, पास 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 आ गई। मान लो इसकी वॉल्यूम है मेरी 20 लीटर। हाँ देखो कम हो गई, तो यहाँ पर क्या फैक्टर रहा होगा, लोग पास क्यों आते हैं, बताओ, तुम्हें पता ही हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, पास क्यों आएंगे, पास क्यों आएंगे बोलो। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ होगा, यहाँ पर मेरा क्या हुआ होगा, यहाँ पर इन सबके बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा, अट्रैक्शन होगा, तो सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, और इंटरेक्शन का टाइप कौन सा है, अट्रैक्शन। तो इस केस में मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ जो रियल गैस है वो कम है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, समझ गए। ठीक है, तो अब ये मेरी कौन सी डेविएशन हो गई, ये मेरा नीचे वाला जो हो गया, ये मेरा हो गया नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, सब चमक रहा है, सब चमक रहा है, बोलो बोलो सब चमक रहा है। हाँ बेटा, दो डेविएशन होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, मैं फैल गया, मैं फैल गया, मेरे बीच में रिपल्शन, मैं फैल गया, मोटा हो गया। ठीक है, वो मेरी पॉजिटिव डेविएशन है। और नेगेटिव डेविएशन क्या है, मैं सुकड़ गया, मैं बिल्कुल सुकड़ गया, वो मेरी नेगेटिव डेविएशन है। मतलब क्या, मेरी जो रियलिटी है, रियलिटी वो आइडियल से बहुत ही कम है, मतलब मेरी वॉल्यूम बहुत कम, मतलब ये हो गया। अभी इसके बारे में बार बार आती रहेगी बात, तुम्हें वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रब कर दो इसको, बोलो बोलो। हाँ बेटा अभी सब बताऊंगा। बेटा इंटरेक्शन का कोर्स क्या है, बेटा प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अटैक की तो करेंगे। एटम में क्या होता है, अट्रैक्शन का कोर्स वही है। रिपल्शन का कोर्स क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हो जाए, करवा दें। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं, बहुत मजेदार। ठीक है, बहुत मजेदार। ठीक है, तो केस वन सबसे पहले लिखो, केस वन। ठीक है, तो सबसे पहले केस वन लिखने से पहले एक और चीज लिखो। ठीक है, पहले केस वन छोड़ो, तो मैं इसका एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला बोल देता हूँ। जो मेरा जेड होता है ना, जेड, ठीक है, जब मेरा जो मेरा जेड होता है, ठीक है, जो मेरा जेड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है मेरा वी रियल अपॉन वी आइडियल। ठीक है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ या ये बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, जो मेरी वी ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, और जो वी मैं थियोरेटिकल निकालता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या हो गया, जो रियल है, आइडियल का मतलब क्या हो गया, जो थियोरेटिकल, जो हम पीवी इक्वल टू एन से निकालते हैं। ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ, बोलो सही यस और नो, इतनी बात समझ गए, बोलो। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है जेड का। ठीक है, अब एक केस वन बनाते हैं, केस वन, केस वन बनाते हैं। अगर मेरा z इक्वल टू वन है,
हाँ बेटा ये ध्यान, ये ना सोच लेना नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या हो गया, ज्यादा पास आ गए तो आइडियल ज्यादा हो गया। अगर उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन हो, मैंने तुम्हें भी बताया था बेटा, इंटरेक्शन चाहे मेरी अट्रैक्शन हो चाहे मेरा रिपल्शन हो, दोनों इंटरेक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को साइन से मत ले लेना कि वो ज्यादा आइडियल हो रही है, मतलब कि वो पॉजिटिव वे में उसको रियल बना रही है, वो उसको नेगेटिव वे में रियल बना रही है, बना वो रियल रही है, तो वो आइडियल की तरफ नहीं जा रही। आइडियल का केस मतलब तभी होगा जब मेरी वॉल्यूम जो ऑब्जर्व्ड आई है वो मेरी वॉल्यूम थियोरेटिकल के बराबर है, वही मेरा आइडियल होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें मेरी नॉन आइडियल है। ठीक है, तो अगर मैं z इक्वल टू 1 कर दूं तो इस फॉर्मूले में पुट करना मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं z इक्वल टू 1 बोल दूं मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा v रियल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, v आइडियल के। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ आइडियल बिहेवियर। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो, सही है सोनू, इतनी बात समझ के अब अगला केस बनाते हैं, अगला केस बनाते हैं, केस 2। केस 2 क्या मेरा z ग्रेटर देन 1, z ग्रेटर देन 1 कब होगा, z ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब मेरा v रियल बड़ा होगा v आइडियल से, ऑब्वियस सी बात है, यहीं से देख लो, ये जब ये मेरा बड़ा होगा इससे तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। इसको भी हमने क्या बोला था, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब क्या हो गया, इसकी डेविएशन पॉजिटिव वे में होगी। ठीक है, मतलब ये भी अब आइडियल गैस नहीं है। इससे मैं और एक और चीज बोल सकता हूँ, मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव डेविएशन में मेरा क्या हुआ था, ये मेरे मॉलिक्यूल्स थे, ये कैसे हो गए थे, दूर दूर चले गए थे। अगर वो दूर दूर चले गए मतलब पास नहीं आने चाहते, सीधी सी बात है, अगर वो रिपल्शन क्या दूर चले पास तो नहीं आना चाहते हो, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो गैस होगी, पॉजिटिव डेविएशन वाली जो गैस होगी, वो मेरी आइडियल गैस से कम कंप्रेसिबल होगी, क्योंकि वो पास ही नहीं आना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है। इतना बोल सकता हूँ बेटा, ये जेड मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, बताया तो था अभी जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर मान लो मेरे, ठीक है, एक वही थे, मान लो सुंदर लड़का सुंदर कन्या, ठीक है, इन दोनों की अगर लड़ाई हो गई, ठीक है, अगर लड़ाई हुई है, ठीक है, तो वो बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं जिंदगी में इनको कोई पास ला सकता हूँ, नहीं ला सकता, लड़ाई हो गई भाई, दूर जा चुके हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इनको कंप्रेस नहीं कर सकता, मतलब एक दूसरे पास नहीं ला सकता ना, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इट मीन्स, ठीक है, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल, ये बोल सकता हूँ इस केस में, दैट इज गैस इज लेस कंप्रेसिबल। सीधी सी बात है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकता जब वो दूर ही जा चुके हैं लोग, उनका पैचअप तो नहीं करवा सकता ना, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। इतनी बात समझ गए, बोलो रीजन क्या है, रीजन क्या है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस आ गए यहाँ पर, उनके बीच में रिपल्शन हुई है। बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब ये है कि जो हमें हेल्प करता है पता करने में कि मेरी गैस कितनी आइडियल से दूर हुई है। ठीक है, मान लो मेरी आइडियल गैस की कंडीशन 1 है, ठीक है, आइडियल गैस की, एक में मेरी जेड की वैल्यू आ रही है 0.9, एक में मेरी वैल्यू आ रही है, ठीक है, मान लो इसमें मेरी वैल्यू आ रही है 1.5, ठीक है, और एक में वैल्यू आ रही है, तो मुझे बता दो ज्यादा रियल गैस कौन सी होगी, ज्यादा रियल गैस कौन सी होगी, 2 वाली। इसका मतलब क्या हो गया, जेड ने मेरी हेल्प की पता करने में कि मेरी गैस कितनी आइडियल है, वो कितनी रियल है। ठीक है, तो उससे मतलब इसकी वैल्यू से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरी गैस कितनी रियल है। ठीक है, अब फिजिकल थिंकिंग में समझ गए जेड का क्या होता है, मतलब बस ये मेरी हेल्प करता है इसकी वैल्यू, कि मुझे पता चल सके कि मेरी कितनी, एक तरह से लगा लो कि दूरी हुई है वो आइडियलिटी से। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, तीसरा केस बना लो, तीसरा केस z लेस देन 1। ठीक है, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, v रियल v आइडियल से छोटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे बताना नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इसकी वजह से गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होगी या कम होगी, बताओ, ज्यादा होगी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, मेरा यहाँ लड़का खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक सुंदर कन्या खड़ी है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो भाई भागे चले आएंगे ना एक दूसरे की तरफ, भागे ही चले आएंगे कि भाई को मुझे हल्का धक्का मारो मैं तो उसके पास पहुंच जाऊंगा, यही बात तो होगी। ठीक है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल। समझ रहे हो, रीजन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, रीजन क्या है, अट्रैक्शन की वजह से। समझ रहे हो, बोलो बोलो बोलो। ठीक है,
इतना नोट कर लिया। अब अगली चीज बताता हूँ। अब मान लो तुम बार बार ये कंपेयर तो थोड़ी करते रहोगे, ठीक है, तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि तुम इन दोनों को डिवाइड करते रहो। तो हम इसका एक और तरीका निकालते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो वॉल्यूम नहीं पता, ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो मेरा जेड क्या आया था, वी रियल अपॉन वी आइडियल, ये आया था, सही यस और नो, ठीक है, ऐसे आया था, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसा आया था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन आर टी बाई पी, क्योंकि ये तो भाई मेरी आइडियल गैस वाला भी है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, सही यस और नो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो मेरा जेड क्या हो जाएगा, वी रियल अपॉन एन आर टी बाई पी, ऐसे लिख सकता हूँ, सही यस और नो, बोलो। ये मेरा आज इसके पैर में है, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, वी रियल पी अपॉन एन आर टी, ये बोल सकता हूँ, बोलो, ठीक है। तो मेरा जेड का फॉर्मूला क्या बन गया, टीवी रियल अपॉन एनआरटी। सिंपल सी बात है, तुम्हें वह सारी वैल्यूज गिवन होंगी, तुम्हें कुछ भी निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं फॉर 1 मोल बात करूं, फॉर 1 मोल, तो मेरा एन क्या हो जाएगा 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जेड को पी वी एम रियल, मोलर वॉल्यूम हो गया ना ये, मोलर वॉल्यूम अपॉन आरटी, ये बोल सकता हूँ, बोलो। ये मेरी मोलर वॉल्यूम हो जाएगा ना अगर मेरा एम 1 हो जाएगा एन 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल ही है कुछ, ठीक है। और मैं 1 मोल के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू वीएम रियल अपॉन वीएम आइडियल, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं पहले वाले फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 1 मोल के लिए मेरा ये बन गया, ठीक है। नॉर्मल के लिए मेरा ये फॉर्मूला है, ठीक है, समझ रहे हो। 1 मोल के लिए मेरा ये बन गया, बोलो समझे नहीं समझे, चमका नहीं चमका। बेटा बताइए लाइट क्यों भाग रही है आज, तुम्हारे साथ जब भी मेरा इंटरेक्शन होना होता है लाइट भाग जाती है, ठीक है, चमक गया। बेटा एम का मतलब बस ये होता है, एम का मतलब, वीएम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये चीजें भी पूछोगे क्या, वीएम का मतलब कुछ नहीं होता, जब मैंने एम को मान ले लिया तो मैं वी को वीएम लिख सकता हूँ ना। वीएम का मतलब मोलर वॉल्यूम भी तो होता है, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल ही तो होता है। ना भी लगाऊंगा तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि अब ये मेरी मोलर वॉल्यूम होगी। अब ठीक है, बोलो, ठीक है। बेटा जेड की कोई यूनिट नहीं होती, वॉल्यूम और वॉल्यूम को डिवाइड करोगे यूनिट कहां से आ जाएगी। मजे आ गए आज तो बेटा, अभी तो मजे वाली बात रहती है, ठीक है, अभी तो और मजे करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें ग्राफ कराऊंगा ना, ऐसे कूदोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। बेटा एक बात पर ध्यान रखना, तुम्हें अगर वो डायपोल मूवमेंट वाले पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मेरी बात मानते हो ना, जब भी मैं बोलता हूँ सच होता है, मुझे भी पता है कि उस चीज में दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि अभी तुम्हें डायपोल मूवमेंट नहीं पता। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि बस 1-2 क्लास केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हो जाएगा ना, उसी टाइम तुम्हें अपने आप ये समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे पास आ जाना, 2 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन डायपोल मूवमेंट बॉन्डिंग का पार्ट है तो मेरी मजबूरी है, वरना तुम्हें भी पता है मैं जब तक समझ रहा है मैं छोड़ता नहीं। तो ये समझना। लेकिन जो गैशियस स्टेट का पार्ट था वो तुम्हें सब समझ आ रहा है ना, ये बता दो। गैसियस स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, गैसियस स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। वो बॉन्डिंग का पार्ट है, जब हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन को, बोर्ड क्लियर नहीं है मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, 1 मोल SO2, ठीक है, 1 मोल 1 मोल SO2 occupies, बोल भी रहा हूँ लिख लेना साथ साथ, occupies a volume of 350 ml at 300 Kelvin and 50 atm प्रेशर। लो बेटा बार बार ये मेरे से काम ही करवाए जा रहे हैं, तुम क्वेश्चन करना इतने में, ठीक है। मैं स्क्रीन ऑन कर दूंगा, कैलकुलेट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली वो तुम्हें बोल रहा है, ये मेरी रियल गैस की तरह मान के चलो इसको, ठीक है। तो वो जो उसने यहाँ पर वॉल्यूम दिया ना, ये वॉल्यूम, वो उसने यही बताया कि एक्सपेरिमेंटली मुझे इतनी वॉल्यूम मिली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है ना ऑक्यूपाई, तो तुम्हें उस फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक है। मैं इतने स्क्रीन ऑन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो इतने। क्या आंसर आ रहा है, सिंपल सा बात है, क्या आंसर आ रहा है। तो जेड क्या हो जाएगा, पीवी रियल अपॉन एनआरटी, एन तो 1 ही है, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट करनी है। प्रेशर कितना गिवन है, 50 atm, वॉल्यूम कितनी है
0.35 अपॉन n क्या 1 r क्या 0.0821। टेम्परेचर कितना है मेरा? टेम्परेचर है मेरा 300 केल्विन। वैल्यू पुट कर दो 0.71 आ जाएगा। ठीक है 0.71 आ जाएगा। ठीक है 0.71। तो जिसका आ गया वो सही है, जिसका 7 पॉइंट कुछ आ रहा है वो देख लेना। ठीक है हाँ बेटा वॉल्यूम में रियल गैस की वॉल्यूम है ना। देखो उसने बोला है अ गैस है जिसने ऑक्यूपाई इतनी वॉल्यूम किया, उसने मुझे बता ही दिया। तो मेरे को ये वाली वॉल्यूम मुझे पता है, दे दी। प्रेशर मुझे पता है कितना लगाया, एन पता है मुझे, आर पता है, टी पता है, वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है बड़े आगे। ठीक है आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दू। अगला क्वेश्चन देखो 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ 800 ml at 300 Kelvin and 5 into 10 raised to 6 Pascal। ठीक है कमेंट whether the gas is more or less compressible than ideal gas। इस क्वेश्चन को कर दो फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर दो। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना। देखो मुझे क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है क्या आ जाएगा, पीवी रियल अपॉन एनआरटी। ठीक है प्रेशर की वैल्यू क्या गिवन है, 5 into 10⁻⁶ पास्कल। पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है एटीएम में। तो क्या आ जाएगा 5 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1.013 into 10⁵ होता है। तो मैं इसको लगभग 1 ही मान लूंगा। ठीक है वॉल्यूम मेरा कितना है 0.8 डिवाइडेड बाय n कैट 2 ये 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना मेरा 300। इसको सोल्व कर लो। ठीक है तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आएगी, लगभग 0.8 के बराबर आएगी। ठीक है इसको कंपेयर कर लेना। ठीक है इसको मान लो 1 ही मान लो। ठीक है ये 1 ही मान लो। ठीक है इससे मेरा क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ठीक है बाकी सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर 0.8 के लगभग आसपास आएगा। ठीक है तो अगर 0.8 आ रहा है तो मुझे आंसर दे दो, मोर कंप्रेसिबल या लेस, बोलो मोर या लेस। अगर लेस देन 1 आता है तो मेरी गैस क्या होती है, बोलो अट्रैक्शन होता है। ठीक है तो मतलब क्या हो गया, मोर कंप्रेसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर कंप्रेसिबल। समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है बढ़े आगे, क्वेश्चन तो टाइप समझ गए, बोलो क्वेश्चन का टाइप समझ गए। ठीक है आगे बढ़े। बेटा मैं करनाल में रहता हूँ, करनाल में मेरा घर है, मैं वहां रहता हूँ। ठीक है आगे देखो, अगले क्वेश्चन देखो, अगला पार्ट पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। लिखो वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर। वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर। ठीक है बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है बहुत सिंपल है। हाँ बेटा हाँ हिमांशु यस। ठीक है अब मुझे क्या बनाना है, जेड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ बनाना। ठीक है जेड वर्सेस पी का ग्राफ बनाना है, और मैं इस लाइन को z इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ। ठीक है मैं इस लाइन को z इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ। ठीक है इस वाले। ठीक है इसको अगर मैं z इक्वल टू 1 बोल रहा हूँ तो मेरा आइडियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए आइडियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो आइडियल गैस, आइडियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल इसी के ऊपर ही बन जाएगा। आइडियल गैस के लिए z हमेशा 1 ही रहता है, चाहे प्रेशर चेंज कर लो। ठीक है तो ये मेरी इनडायरेक्टली आइडियल गैस की लाइन है, वो इक्वेशन। ठीक है मतलब अगर मुझे बोल देना z वर्सेस p का ग्राफ बनाओ, ठीक है अगर वो z बोल रहा है यहाँ 1 पर ही है तो यहाँ बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे बोलते z वर्सेस p और z की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे, ठीक है 0 से, और 1 यहाँ है, तो मेरा ग्राफ ऐसा बन जाएगा।
ठीक है, लेकिन जनरली वो ऐसा ही देगा कि हम इसी को 0 1 मान के चल रहे, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है, मतलब मान के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट ही बनेगा, बिल्कुल कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें दो तरीके बताऊंगा, एक तो ग्राफ बनाना कैसे है और एक बार ग्राफ को रीड कैसे करना है। पहले हम रफली ग्राफ को बना लेते हैं, ठीक है, रफली बना लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या इस ग्राफ को बनाने में। रफली बना लेते हैं क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली आता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें रफली बता दूं, ठीक है, रफली ग्राफ को समझो। जब मेरा प्रेशर बहुत कम है, बहुत कम है, लो प्रेशर पे मेरी गैस कैसे बिहेव करती थी, लो प्रेशर पे मेरी गैस कैसे बिहेव करती थी बताना। लो प्रेशर पे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, आइडियली ऑब्वियस सी बात है, जब प्रेशर नहीं था, आइडियल कंडीशन थी, ठीक है, कोई एक दूसरे में कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है, ब्रह्मचारी थे बिल्कुल, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तो मेरा तब मेरा क्या होगा, मेरी जो जेड की वैल्यू यहीं पर रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे जैसे वो पास आए, जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, बोलो, अट्रैक्शन हो रहा था, बोलो, अगर अट्रैक्शन हो रहा था तो मेरी जेड की वैल्यू क्या जा रही थी, नीचे की तरफ जाएगी नहीं जाएगी, मतलब 1 से कम होगी ना, बोलो, जाएगी, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ग्राफ भी समझा रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे नीचे गया, फिर उसके बाद जब वो बहुत पास आ गए, ठीक है, बहुत पास आ गए, ठीक है, जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, पहले तो मैंने बहुत लो रखा, फिर धीरे धीरे मैंने बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर आ गया, ठीक है, मतलब अभी कोई इतना प्रेशर नहीं है घर वालों को, फिर जैसे ही और बढ़ाता गया, और बढ़ाता गया, इस पॉइंट पर आकर अब बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई अब रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, अब लड़ाइयाँ स्टार्ट होगी, तो लड़ाइयाँ स्टार्ट होगी तो रिपल्सन फैक्टर आएगा, तो मेरा जेड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 वो फिर यहाँ पर आ जाए, तो ये मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, समझे नहीं समझे, ठीक है, समझे, अभी पूरा ग्राफ समझाता हूँ, ये तो मैंने रफ आइडिया दिया, अगर तो पूरा ग्राफ बताऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मान लो ए है, इस पॉइंट को मान लो बी है, इस पॉइंट को मान लो सी है, और इस पॉइंट को मान लो कहीं पर डी है, पूरा ग्राफ समझाऊंगा। अभी तो ग्राफ समझाऊंगा, ये समझ लो तुम्हारा ग्राफ बना हुआ है, तो उससे दे दिया, तुम्हें रीड करना है, ठीक है, तुम्हें बनाना नहीं आना चाहिए, तुम्हें रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ, ठीक है, जब दोनों बहुत दूर दूर थे, बहुत लो प्रेशर, ये तो बहुत लो प्रेशर वाली कंडीशन है ना, ये मेरा प्रेशर बता रहा है, तो ये बहुत लो प्रेशर है, जब बहुत लो प्रेशर था, तो मेरा मेरा जो रियल गैस है, रियल गैस, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही थी, क्योंकि बहुत लो प्रेशर था, तो मेरा ग्राफ यहीं पर ही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं, ठीक है, उनमें अट्रैक्शन स्टार्ट हुई, अट्रैक्शन स्टार्ट हुई, अट्रैक्शन स्टार्ट हुई, तो अट्रैक्शन में मेरा क्या हो रहा था, धीरे धीरे मेरा क्या हो गया, अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ रही है, जेड की वैल्यू मान से छोटी होती जा रही है, बोलो, ठीक है, मान से छोटी होती जा रही है, ठीक है, मान से मेरी छोटी होती जा रही है, यहाँ पर आके क्या हो गया, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर अभी मेरा मैक्सिमम अट्रैक्शन हो गया, इससे ज्यादा मेरा अट्रैक्शन हो नहीं सकता, तो ये मेरा बी पॉइंट क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन बता रहा है, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम अट्रैक्शन है बी पॉइंट। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं उनको और पास ला रहा हूँ, और पास, अभी तो मेरा रिपल्शन स्टार्ट हुआ है, मतलब कि शादी होते ही डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा, पहले शादी होगी, लड़ाइयाँ होंगी, धीरे धीरे लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, पहले प्यार ज्यादा था, ठीक है, फिर जैसे शादी हो गई, प्यार मैक्सिमम पे था, प्यार मैक्सिमम पे, शादी हुई, धीरे धीरे लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई, प्यार धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पर भी मेरा प्यार है तो ज्यादा ना, लेकिन लड़ाइयाँ स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे बढ़ता गया, प्यार कम हो रहा है, रिपल्शन मतलब कि लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, उसके बाद क्या, प्यार और कम होता गया, और कम होता गया, लड़ाइयाँ और बढ़ती गई, और बढ़ती गई, और बढ़ती गई। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में मेरा क्या था, लड़ाइयाँ नहीं थी, ठीक है, बहुत कम थी, ठीक है, और ये मेरा प्यार बहुत ज्यादा था, ठीक है, मैक्सिमम पे था प्यार, ठीक है, मैक्सिमम पे, ये वाली कंडीशन, ठीक है। फिर मेरा क्या होगा, रिपल्शन अब स्टार्ट हुई है, तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जब स्टार्ट हो रही है तो अट्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, अभी भी मेरा जीत तो अभी भी अट्रैक्शन रहा है, मतलब डोमिनेट तो अभी भी यही कर रहा है, लेकिन ये अपना अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, अपना बढ़ा रहा है, यहाँ पर पॉइंट पर आके ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर दोनों में बराबर हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन भी बराबर, रिपल्शन भी बराबर, ठीक है, ये बराबर हो गया, तो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर धीरे धीरे अट्रैक्शन बड़ा 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 बी पर आ गया, बी पे मैक्सिमम हो गया अट्रैक्शन। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरा यहाँ पर धीरे धीरे रिपल्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पर भी रिपल्शन स्टार्ट हुई, लेकिन समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन अभी भी डोमिनेट कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिपल्शन अपना मतलब गुस्सा दिमाग में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे अब अट्रैक्शन कम होती जा रही है, रिपल्शन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आके मेरी रिपल्शन और अट्रैक्शन बराबर हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आके मेरा तो पूरा का पूरा ही रिपल्शन हो, समझ रहे हो ना, मैंने जैसे समझाया है उस चीज को अच्छे समझ आ गया होगा, पूरा ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा,
मैक्सिमम अट्रैक्शन मतलब भी रियल गैस होगी, रिपल्शन मतलब भी रियल गैस। जब दोनों बराबर होंगी या कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, वो मेरी होती है रियल गैस, वो आइडियल गैस। ठीक है, दोबारा बताऊंगा, ठीक है, दोबारा बता, टेंशन ना लो, टाइम वैसे होने ही वाला है। ठीक है, तो इसी ग्राफ को मैं दोबारा बता, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, ये लिख लेना, ए बी में मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, सारा बताता हूँ, ए बी में मेरा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, ए बी मेरा क्या है, विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी अट्रैक्शन क्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड बिकम्स मैक्सिमम एट बी। ठीक है, ए बी में मेरा ये हुआ, फिर मेरा बीसी में क्या हुआ, बीसी रिपल्शन स्टार्ट्स बट स्टिल अट्रैक्शन इज डोमिनेंट। डोमिनेंट है तभी तो भाई अभी वो पॉजिटिव में गया नहीं है। ठीक है, एट पॉइंट सी मेरा क्या हो जाता है, सी पे अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, और फिर मेरे आगे सी डी में मेरा क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ठीक है, रिपल्शन डोमिनेट्स, सॉरी डोमिनेट स्टार्ट तो कब की हो चुकी है, डोमिनेट्स। ठीक है, अभी तुम्हें यहां से समझ आ रही है, अगर ये डोमिनेट होगी तो मेरा क्या हो जाएगा, z ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ना, अगर ये मेरी डोमिनेट कर रही है। बोलो रिपल्शन अगर ज्यादा z ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, बोलो आना चाहिए। यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा, देख रहे, मजा आया, यहाँ पर तुम्हारा z ग्रेटर देन 1 हुआ, हो गया ना, देखो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, z यहाँ पर 1 था, ऊपर चला गया, और ये वाले पार्ट में पूरा, ये वाले पार्ट में मेरा अट्रैक्शन डोमिनेंट था, ये वाले पूरे पार्ट में अट्रैक्शन डोमिनेंट था। ठीक है, तो अट्रैक्शन अगर डोमिनेंट था तो मेरा यहाँ पर z लेस देन 1 था, नहीं था, चमका बेटा, चमका ग्राफ, चमका। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा z लेस देन 1 है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव ना और ये ऊपर नेगेटिव, हर गैस के लिए लगभग वैलिड होता है, एक दो गैस के लिए नहीं होता, मतलब टेम्परेचर वगैरह चेंज करना पड़ेगा तो हो जाता है, वो मैं अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो आज वाला चैप्टर रियल और आइडियल में कंफ्यूजन हो रही है, बेटा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। रियल गैस वो है जिनमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं। आइडियल गैस है बिल्कुल साधु आदमी, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, अपना इधर बैठा कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, अजनबी है दोनों। ठीक है, वो जो रियल गैस है वो या तो दुश्मन है या दोस्त है। ठीक है, बस इतना मान लो। ठीक है, और उसमें मेरी z की वैल्यू 1 होती है आइडियल में, और उसमें या तो लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी रियल। ठीक है बेटा, इसके बाद हम करेंगे मजेदार चैप्टर। बेटा वो तो गया, साइड हो गया, और क्या लोगे, जान लोगे बच्चे की। बेटा जब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो एक टाइम पे ऐसा होता है ना, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में रिपल्शन फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब हमने अब धक्के से उनको साथ रखा हुआ है, डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन दुनिया के प्रेशर की वजह से वो इकट्ठे रह रहे हैं, अंदर से वो एक दूसरे के साथ कोई खुश नहीं है। ठीक है, तो ये वाली वही बात बताती है कि रिपल्शन है उनके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब पास नहीं रहना चाहते, वो तो हमने धक्के से प्रेशर बढ़ा के उनको पास कर रखा है। ठीक है, रब कर दूं, कल इसी ग्राफ पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी ग्राफ पे और चर्चा करेंगे। ठीक है, चमक गया, चलो बढ़िया। बेटा नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे अब मैंने बस बोर्ड पे लिखे, तुम्हें नोट्स दोगे अपने आप, खुद कुछ भी करो, नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। जब मैं नोट्स में लिखता था तो नोट्स मिलने थे, अब नोट्स खुद में बनाया करो या कोई बच्चा भेज देगा। ठीक है।